हेलो गाइज़, वेलकम बैक माई चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। काफ़ी दिनों बाद तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ नया ब्लॉग अपने चैनल पे, जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग। आप लोगों को पता ही है जैसे कि पूजा का सीज़न स्टार्ट हो गया और मैं फ़िलहाल हूँ मुंबई में। तो आप सभी कैसे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद मिल रही हूँ आप सभी से। तो जैसे कि सबसे पहले मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ, ये हरतालिका तीज का आप सभी को पता है। जैसे कि महाराष्ट्रियन लोग इसको गौरी पूजा के नाम पे भी सेलिब्रेट करते और काफ़ी जगहों पे हरतालिका के नाम से जाना जाता है। तो इसका फास्ट रहता है 24 आवर्स का। तो उसी का प्रिपरेशन हमारे घर पे शुरू था, क्योंकि मैं शादी के बाद से कर रही हूँ कंटिन्यू अपनी सासू माँ के साथ। तो बहुत ही मज़ा आता है इसमें तो। और जो महाराष्ट्रियन लेडी होती है और जो हरतालिका करते हैं उन सभी को पता ही होता है कि इसका नियम कुछ मिलता जुलता होता है। तो हम लोगों ने गौरी डाले थे जो हमारी बहुत काफ़ी अच्छे से आई थी। तो हम लोगों का मन बहुत खुश हो गया था, ग्रीन ग्रीन और पूरा हरा हरा भर के आया था। तो उसी वजह से फिर हम लोगों ने प्रिपरेशन वगैरह अच्छे से करके रेडी होके फिर उसको धोने के लिए लेके चले गए थे। इसकी पूजा 2 दिन के लिए होती है। फर्स्ट डे इसका स्थापना होता है और सेकेंड डे इसका विसर्जन होता है। तो फर्स्ट डे हम लोग सभी उसको अच्छे से सजावट करके धोने के लिए लेके चले गए थे घाट पे, और वहीं पे सबसे ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आजू बाजू के मम्मी के कुछ फ्रेंड्स लोग थे, उन लोगों को लेके, और ये पूजा ऐसी होती है जो ग्रुप में जाते हैं। तो सभी पर्सन मिल के आ गए थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। और ये देखिए हमारा घाट का लोकेशन कुछ ऐसा था, बहुत ही अच्छा था। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो बच्चों के लिए था, क्योंकि बच्चे लोग बहुत ज़्यादा साल भर इसके लिए तैयारियां करते कि पानी में जाएंगे, घाट में जाएंगे, मस्ती करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपने अपने गौरिया लेके वहाँ पे पहुँच गए और उसको वहाँ पे स्थापित में उसको धोना था और पूजा करना था। तो सबसे पहले मम्मी उतर गई थी पानी के अंदर, तो मम्मी ने पूरा अच्छे से एक जगह सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने सभी ने अपनी अपनी गौरियाँ उनके हाथ में दे के वहाँ पे रखने के बाद सभी अपनी अपनी जगह मतलब पकड़कर पूजा करने के लिए स्टार्ट होने वाले थे। तो सबसे पहले मम्मी ने सभी गौरियाँ अच्छे से धो ली है। उसी का सबसे ज़्यादा मान होता है, उनको धोना, अच्छे से पूजा करना। और उसके बाद दूसरे दिन उनका विसर्जन होता है, जो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और सभी लेडीज़ लोग बहुत ज़्यादा सज धज के रेडी होके आते हैं इस पूजा करने के लिए। ये आप देख ही सकते हो हमारे साथ कितने सारे बच्चे लोग हैं। सब बच्चे लोग इंटरेस्टिंगली पूजा देखने के लिए आए थे। और सबसे ज़्यादा नटखट तो मेरा बेटा ही है। आपको दिखेगा नेक्स्ट मतलब आगे ब्लॉग में कितना बदमाशी कर रहा है वो पानी में। और भीगने के बाद उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, बट फिर भी सुन नहीं रहा था। तब क्या कर सकते, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिज़ी थी पूजा करने में, तो मैं उसको पकड़ भी नहीं पा रही थी। और उसके बाद फिर वहाँ से हमने जो भी पूजा की विधि रहती है वो स्टार्ट कर दी थी। नीचे से जो रेती रहती है या मिट्टी रहता है, पानी के अंदर से उसको उठा के वापस शिवलिंग स्थापित करना पड़ता है और उसकी पूजा करनी पड़ती है। और सभी अपने अपने गौरी के अंदर एक एक शिवलिंग बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। उसकी बहुत सारी विधियाँ होती है जो मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं पता है। मुझे मेरी सासू माँ मेरी मम्मी जी बताती है हर साल कैसे कैसे करते। तो वो साथ में रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मुझे गाइडलाइंस दे देते हैं। और ये आप देख सकते हो हमारे बच्चे किस तरह से मस्ती कर रहे थे पानी के अंदर। पानी मतलब ना ज़्यादा ठंडा था ना गर्म था, नॉर्मल था। तो सारे बच्चों के लिए अच्छा था मस्ती करने के लिए। उसके बाद फिर मम्मी जी ने सारी विधि बताना स्टार्ट कर दिए थे और सभी 1 बाय 1 सारी विधि कंप्लीट कर रहे थे। तो मम्मी ने सबसे पहले बोले थे कि हाथ चढ़ाना है, और तो मैंने सारे हाथ चढ़ा दिए। और वहाँ पे खड़े रहने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बिकॉज पानी रहता है और स्टोन वगैरह रहते हैं नीचे से। तो इसीलिए धीरे धीरे कर रहे थे, तो ज़्यादा घाई करेंगे तो पानी में गिर भी सकते। और फर्स्ट डे था तो मुझे भीगना नहीं था, इसलिए मैं स्लोली कर रही थी सब कुछ। मम्मी मुझे बता रहे थे और मैं उस तरह से कर रही थी। सबसे पहले धागा बांध दिया था गौरी को, और उसके बाद फिर हार बांधना था, जो कि मैंने अपने हाथों से बनाया था घर पे। आपने देखा ये ब्लॉग में फर्स्ट में जो मैं बैठ के बना ली थी। सारे हार मैंने अपने हाथ से बनवाए थे, खरीद के नहीं लाए थे हमने। और फिर मैं दोनों सासू माँओं के बीच में खड़ी होकर थी, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि दोनों सासू माँ दोनों तरफ से मुझे गाइडलाइंस दे रहे थे। और इसी तरह से बच्चे लोगों की मस्तियाँ भी शुरू थी, बहुत मस्ती कर रहे थे पानी में। कोई इधर डूब रहे थे, कोई उधर डूब रहे थे, एक दूसरे के ऊपर पानी मार रहे थे। तो उनको देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। और वहाँ खड़े रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मैं बार बार अपनी साड़ी पकड़ रही थी। और उसके बाद फिर मम्मी जी ने और चाची ने सब ने अच्छे से पूजा कर लिए थे, हल्दी कुमकुम वगैरह चढ़ा के, हार वगैरह चढ़ा के।
मतलब पूरे विधि विधान से पूरी पूजा कंप्लीट कर लिए थे हमने। और दादी माँ ऊपर बैठी थी क्योंकि दादी माँ थोड़ी सी एजेड है, तो उनको हमने पानी में उतरने से मना किया था। वो ऊपर से ही सारी पूजा देख रहे थे और ऊपर से उनको पूजा करने के लिए लगाए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एजेड है और वो पानी में आएंगे और अगर गिर गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम दादी माँ गिर गई थी तो उनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो इसी तरह से गाइस हमारी पूजा कंप्लीट होने वाली थी। तो आप लोगों को इतने दिनों बाद मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताएं। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये ब्लॉग पोस्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी अपने काम में कि अपने ब्लॉग में पोस्ट नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद फिर सारे पर्सन ने आरती स्टार्ट करना शुरू कर दी थी। आरती होने के बाद फिर हम लोग जा सकते थे घर के लिए। घर पे जाके गौरी को स्थापित करना यही सबसे ज़्यादा मेन था। तो पूजा वगैरह कंप्लीट होने के बाद सभी ने आरती की थाली वगैरह पकड़ लिए। आरती की थाली लेके दिया वगैरह लगा दिए, दिया लगा के फिर आरती बोलना स्टार्ट कर दिए थे। आरती जनरली मराठी में बोलते हैं ये लोग, तो मुझे आता नहीं है अच्छे से, तो मैं बस आरती की थाली पकड़ लेती हूँ और बाकी सब लोग बोलते हैं तो मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि मराठी आरती मुझे एक भी नहीं आती है। मैं इतने दिनों में सीखी नहीं हूँ, आगे कब सीखूँगी अब पता नहीं गाइस, देखते हैं क्या होता है आगे आके। बट पूजा वगैरह पूरा समझता है, विधि विधान भी समझता है मुझे सब कुछ, लेकिन आरती नहीं आती है, बस इतना ही है। और घर पे मैं जब अकेली करती हूँ तब मैं टीवी में लगा के करती हूँ या तो मोबाइल में लगा के करती हूँ, और नहीं तो बाकी टाइम सासू माँ लोग तो साथ में होते ही हैं या फिर ननद लोग होते हैं, वो लोग हमेशा हेल्प कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाती है। तो बहुत अच्छे से आरती भी कंप्लीट हो गई थी और सभी को आरती मैंने दे दिया था। बट उस टाइम पे शिव बहुत ज़्यादा भीग गया था और उसके होंठ वगैरह काँप रहे थे ठंडी से, तो मैं उसको बहुत चिल्ला रही थी, बट वो मेरी बात सुनने के लिए कुछ रेडी नहीं था, ना ही ऊपर जा रहा था, तो मैंने उसको इग्नोर किया। फिर बाकी सभी लेडीज़ मिलकर अच्छे से हमने फ़ोटोशूट कर लिए और पानी से बाहर आ गए। पानी से बाहर आके अपनी अपनी गौरियाँ लेके निकल पड़े घर के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है और इसके बाद हमको जो नेक्स्ट पार्ट था वो घर जाके गौरी को स्थापित करके अच्छे से सजावट करना था, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मम्मी हर साल मुझे बोलती है कि तू सजावट कर ले तो अच्छे से कर पाएगी। तो इसलिए मैंने ये पूरा डेकोरेशन बहुत अच्छे से स्वीट एंड सोबर में करना था, तो बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं किया था, हल्का सा ही किया ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और तकलीफ़ भी ज़्यादा ना हो। तो आप लोगों को भी कैसा लगा आप भी मुझे कमेंट में बताओ, और नेक्स्ट ईयर में और कैसे कर पाऊँ वो भी गाइडलाइंस दो गाइस, ताकि मैं उससे सीख पाऊँ। जितना मुझे आया मैंने उस तरह से किया था। फिर हम लोगों ने तीनों गौरी पाँचों गौरी को स्थापित कर दिए थे। मम्मी जी ने घट भी स्थापित कर दिए थे, सारे फल फ्रूट्स जो रखना पड़ता है वो रख दिए। उसके बाद जो आम के पत्ते वगैरह बांधने पड़ते हैं, केले के पत्ते वगैरह लगाते हैं, वो सब हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर शाम की आरती होती है और नेक्स्ट डे में फिर से आरती और पूजा करके उसका विसर्जन किया जाता है। तो उसके लिए आपको विसर्जन का नेक्स्ट ब्लॉग देखने को मिलेगा पार्ट 2 में, तो उसके लिए ज़रूर वेट करना गाइस। और हमारी पूजा कैसी रही ये ज़रूर बताना भूलना मत। और आज का